नमस्कार, जय हिंद। आज आपके सामने हम यह जो चैनल आपको पहले से ही पता है, मैथ मस्ती हब, और इस चैनल के माध्यम से आपको मैथ की जानकारी मिल रही है। और मैथ के साथ साथ आज हम आपके सामने हाजिर हैं, वो आर्ट्स पेपर का जो भी सब्जेक्ट है वो आपके सामने हम हमेशा चर्चा का विषय करते रहेंगे। और जो भी सब्जेक्ट होगा, हिंदी, संस्कृत, सोशल साइंस, इंग्लिश, जो भी पेपर होगा आर्ट्स में, जो उसके बारे में हम आपको जानकारी देते रहेंगे। तो आज मेरा पहला क्लास है और यह 10th का मछली जो शीर्षक कहानी है, उस कहानी का जो लेखक जो इंट्रोडक्शन दिए हैं, उस इंट्रोडक्शन के बारे में आपको हम बताएंगे। तो इससे पहले एक छोटा सा हम आपको शायरी सुनाना चाहते हैं। पहाड़ों की कहर और सागर में लहर, हमेशा मेरा यहीं रहेगा प्रहर। अब जो है मैथ मस्तिष्क जो हब है, उसका बरसेगा अब कहर। तो चलते हैं हम। पहला जो इसमें है मछली जो है ये कहानी है, और यह कहानी को विनोद कुमार शुक्ल जी लिखे थे। और यह कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है और बहुत सारा ऑब्जेक्टिव इस कहानी से रिलेटेड हर एक वर्ष जो एग्ज़ाम होती है उस एग्ज़ाम में हमेशा पूछा जाता है। और यह मछली जो है आपके सामने एक फिगर के माध्यम से हमने आपको प्रस्तुत किया है। और इसके जो लेखक हैं यानी कहानीकार जो हैं वो विनोद कुमार शुक्ल जी हैं। तो इसमें इंट्रोडक्शन आपको हम देते हैं। सबसे पहले हम लेखक के बारे में जानकारी लेते हैं कि लेखक किस प्रकार थे, उनका जीवनचर्या के बारे में पता करते हैं, इनका जन्म कहाँ हुआ, क्या क्या लिखे हैं, उसके बारे में हम थोड़ा इंट्रोडक्शन आज आपको देंगे। इंट्रोडक्शन आज तक मेरा सीमित रहेगा मेरा वीडियो, और नेक्स्ट डे जब हम हाजिर होंगे तो पूरा कहानी, संपूर्ण कहानी आपके सामने हम रखेंगे, और निश्चित है आपको दिलों का जीतने का काम हम करेंगे। तो इंट्रोडक्शन में पहला जो है, इसमें जो लिखा हुआ है कि विनोद कुमार शुक्ल, जो कहानी लिखा गया है वह विनोद कुमार शुक्ल का जन्म 1 जनवरी 1937 को हुआ था। विनोद कुमार शुक्ल का जन्म यानी ये लेखक साहब जो हैं उनका जन्म हुआ था 1 जनवरी। बहुत अच्छा समय है, 1 जनवरी मेरा फर्स्ट ईयर का फर्स्ट डे होता है, और 1 जनवरी का इनका जन्म हुआ था। बहुत लकी आदमी है ये। 1 जनवरी 1937 का इनका जन्म हुआ था, और जगह का नाम है राजनांद गांव, छत्तीसगढ़। अगर ऑप्शन दोनों आ जाए आपके सामने तो हम लोग राजनांद गांव को ही मारेंगे, और प्रांत अगर पूछे तो छत्तीसगढ़ लेके हम लोग चलेंगे। तो इनका जन्म जो हुआ था, विनोद कुमार शुक्ल का जन्म 1 जनवरी 1937 ईस्वी को राजनांद गांव छत्तीसगढ़ में हुआ था। उन्होंने वृत्ति के रूप में प्राध्यापन को अपनाया, और वे इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, इसको इग्नू यानी विश्वविद्यालय जो है, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय जो है वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड है कहने का मतलब, और उसमें वो अध्यापन का काम करना शुरू कर दिया। यानी कहने का मतलब उसमें पढ़ाने का काम शुरू कर दिए, और ये बन गए प्रोफेसर के रूप में उन्होंने काम किया था। एसोसिएट प्रोफेसर यानी प्रोफेसर के पद पर इन्होंने काम किया, लोगों को समझाने बुझाने का काम किया। वे 2 वर्षों यानी 1994 से लेकर 1996 तक 2 वर्ष के बारे में यहाँ चर्चा किया गया है। यानी विनोद कुमार शुक्ल जो थे 2 वर्ष तक 1994 से लेकर 1996 अतिथि निराला सृजन पीठ में अतिथि साहित्यकार भी रहे हैं। अतिथि साहित्यकार का मतलब उनको इनवाइट किया है, इनवाइट करने के बाद ये आए, और उसके बाद साहित्य में उन्होंने अपना योगदान दिया था। तो नाम था निराला सृजन पीठ, अतिथि साहित्यकार के रूप में इन्होंने काम किया। और उनका जो था पहला कविता, उनका का मतलब क्या हुआ, विनोद कुमार शुक्ल का कविता संग्रह
कविता संग्रह का मतलब हो गया बहुत सारा कविता उसमें है, उसमें एक कविता कोई ले आ जाता है, उसी को कहते हैं हम लोग कविता संग्रह। बहुत सारा कविता इंक्लूड रहता है, उसी को कहते हैं हम लोग कविता संग्रह। तो कविता संग्रह नाम है लगभग जय हिंद। याद रखिए, बहुत बार क्वेश्चन रिपीट किया है बिहार बोर्ड में ये कि विनोद कुमार शुक्ल के द्वारा लिखा गया कविता पहला नाम क्या है, तो लगभग जय हिंद। याद रखिए इसको, लगभग जय हिंद कविता पहचान सीरीज के अंतर्गत 1971 में प्रकाशित हुआ था। यानी यह जो कविता है विनोद कुमार शुक्ल के द्वारा लिखा गया जो कविता है, ये कविता का नाम है लगभग जय हिंद। और लगभग जय हिंद जो कविता है कब प्रकाशित हुआ, तो ये ऑब्जेक्टिव के रूप में आपको काम दे देगा। 1971 में यह कविता प्रकाशित हुई थी। और उसके बाद उनके अन्य कविता संग्रह है, वह आदमी नया गरम कोट पहनकर चला गया। ये भी इनका कविता संग्रह है, बहुत सारा कविता का इसमें इंक्लूड किया गया है। नाम है वह आदमी नया गरम कोट पहनकर चला गया विचार की तरह। किस प्रकार, जिस तरह उसका विचार था उसी प्रकार वो पहन के चला गया। और दूसरा है सब कुछ होना बचा रहेगा और अतिरिक्त नहीं। ये 3 इनका कविता संकलन संग्रह है। 1 नंबर में आपका ये आ गया, दूसरा हो गया आपका सब कुछ होना बचा रहेगा, और तीसरा हो गया अतिरिक्त। ये तीनों इनका कविता संग्रह है। कभी कभी एग्जाम में इस प्रकार का चर्चा हो जाती है, एग्जाम में सेटर जो होते हैं वो दे देते हैं कि वह आदमी नया गरम कोट पहनकर चला गया क्या है, कविता संग्रह, कहानी संग्रह, उपन्यास, इस प्रकार की जो है क्वेश्चन हमेशा रिपीट करते रहता है। उसके बाद उनके द्वारा लिखा गया 3 उपन्यास है। उपन्यास किसको कहते हैं, उपन्यास का मतलब जैसे अभी के युग में हमें वर्तमान समय में देखने को मिलता है चलचित्र, यानी कहने का मतलब जो वीडियो हम लोग देखते हैं, जो मूवी देखते हैं, वही उपन्यास उस जमाने में हुआ करता था। बहुत मोटा मोटा ग्रंथ होता था, उसे पढ़ने के बाद बहुत सारे लोग एंजॉय लेते थे, बहुत मोटा मोटा किताब होता था। अभी के दौर में तो ऐसे व्यक्ति भाई इसको पढ़ना पसंद नहीं करता है, शॉर्ट वीडियो देखना पसंद करता है, और वीडियो जितना छोटा हो वो देखना पसंद करता है, उपन्यास पढ़ना पसंद नहीं करता। तो उसके बाद इनको 3 उपन्यास जो था, तो उपन्यास में पहला इनका नौकर की कमीज, कितना जबरदस्त है, इनका शीर्षक है नौकर की कमीज। उसके बाद दूसरा उपन्यास है खिलेगा तो देखेंगे, खिलेगा तो देखेंगे। और दीवार में एक खिड़की रहती थी, बहुत पर्दा, इन पहले के ज़माने में ना अगर मूवीज भी होता था तो पर्दा बहुत लगा रहता था, पर्दे के पीछे बहुत सारे चीज़ें होती थी जो गुप्त रूप से छिपा हुआ रहता था। और लेकिन अभी के दौर में ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलता है। तो पहला इनका उपन्यास नौकर की कमीज, दूसरा है खिलेगा तो देखेंगे, और तीसरा है दीवार में एक खिड़की रहती थी। ये तीनों उपन्यास को विनोद कुमार शुक्ल के द्वारा लिखा गया था। उसके बाद तथा 2 कहानियाँ संग्रह, इनका 2 कहानी संग्रह है। हमने पहले बताया कहानी संग्रह, कविता संग्रह, उपन्यास, इस प्रकार का चैप्टर से रिलेटेड रहता है वो उठा के डाल दिया जाता है। तो कहानी संग्रह में पहला इनका है पेड़ पर कमरा, यानी पेड़ है और उस पेड़ पर कमरा बना हुआ है, यानी पेड़ पर कमरा बना हुआ है, उसके बारे में इन्होंने चर्चा किया, एक कहानी को लिखकर चर्चा किया। दूसरा है महाविद्यालय, ये महाविद्यालय जो है ना बहुत फेमस हुआ था कहानी, और इसी कहानी से मेरा जो मछली जो कहानी है, इसी कहानी से मेरा मछली कहानी लिया गया। यानी पेड़ पर कमरा और महाविद्यालय ये दोनों इनका प्रमुख कहानी संग्रह रहा। माने बहुत सारा कहानी इसमें मिला हुआ है, कहने का मतलब है, और प्रकाशित हो चुके हैं। उनके उपन्यासों का कई भारतीय भाषाओं में अनुवाद हो चुका है। यानी कोई जरूरी नहीं है सब लोग हिंदी ही जानता होगा, सब लोग इंग्लिश ही जानता होगा, तो बहुत ऐसा भाषा है जो हम नहीं जानते हैं, बहुत ऐसा भाषा है जो आप नहीं जानते होंगे। तो इनका जो कहानी जो संग्रह था ना, बहुत भारत के संविधान में 22 भाषाओं का दर्जा दिया गया है, उसमें से 22 भाषाओं में से बहुत ऐसे भाषाओं को इन्होंने ट्रांसलेट करके ये भाषाओं में ट्रांसलेट करके पेड़ पर कमरा और महाविद्यालय लोगों के सामने प्रस्तुत किया गया था। उसके बाद इतालवी भाषा में उनकी कविताओं एवं एक कहानी संग्रह पेड़ पर कमरा का अनुवाद हुआ है, यानी इतालवी एक भाषा का नाम है। और इस भाषा में जो है एक कहानी संग्रह, यानी पेड़ पर कमरा जो कहानी संग्रह था वो ये इसका अनुवाद किया गया। उसके बाद नौकर की कमीज,
ये नौकर की कमीज जो आप देखे हैं, ये उपन्यास है। नौकर की कमीज इतना फेमस था ये कहाँ उपन्यास, रहा नहीं गया किनको, मणिकोल, ध्यान दीजिएगा, मणिकोल को रहा नहीं गया। वाह लाजवाब है, कितना जबरदस्त आप लिखे हैं उपन्यास, ऐसा उपन्यास हमने कहीं देखा नहीं है। इस उपन्यास से अट्रैक्ट होकर उन्होंने क्या किया, व्यक्ति का नाम क्या है, मणिकोल। मणिकोल ने उस उपन्यास पर एक फिल्म का निर्माण कर दिया और फिल्म का निर्माण करने के बाद विनोद कुमार शुक्ल को 1992 ईस्वी में उनको रघुवीर सहाय स्मृति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो विनोद कुमार शुक्ल को पहला पुरस्कार 1992 में मिला। कौन सा पुरस्कार मिला, तो रघुवीर सहाय स्मृति पुरस्कार मिला। उसके बाद 1997 ईस्वी में दयावती मोदी कवि शेखर सम्मान भी मिला और 1990 ईस्वी में इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। साहित्य अकादमी पुरस्कार का मतलब हुआ कि साहित्य के क्षेत्र में उन्होंने उन्नति प्रदान किया, साहित्य के क्षेत्र में उन्होंने प्रसिद्धियां प्राप्त की। उसी के क्षेत्र में 1990 में इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। उसके बाद ये जो कहानीकार हैं, ये 7वें 8वें दशक के हैं। ये इम्पोर्टेंट आपके लिए हो जाता है कि ये जो कहानीकार हैं विनोद कुमार शुक्ल जो हैं किस सदी के कहानीकार लेखककार माने जाएंगे, तो 7वें 8वें दशक के विनोद कुमार शुक्ल एक कवि के रूप में सामने आए। यानी कहने का मतलब ये सिर्फ कहानी ही नहीं लिखे, बल्कि कहानी के साथ साथ कविता भी लिखे, उपन्यास भी लिखे, कहानी संग्रह भी बहुत सारे लिखे। तो ये 7वें 8वें दशक के कवि के रूप में सामने आए और कुछ ही समय के बाद उसी दौर में उनकी 2 एक कहानियां भी सामने आई थी। धारा और प्रवाह से बिल्कुल देखने में सरल और बनावट में जटिल, अपने न्यारेपन के कारण उन्होंने सुधी जन का ध्यान किया और उसके बाद यह खूबी भाषा या तकनीक पर निर्भर नहीं थी। यानी कहने का मतलब ये नहीं देखते थे कौन सी भाषा से क्या हमको प्रभाव पड़ने वाला है, उससे इनको कोई मतलब नहीं था और उनके अपने जीवन को उन्होंने विस्तृत रूप से ढालने का काम किया। इनकी जड़ें जो थी संवेदना और अनुभूति, माने ये बहुत अच्छे व्यक्ति थे। कहने का मतलब किसी के प्रति बहुत संवेदना व्यक्त करते थे और अनुभूति, और यह भीतर से पैदा हुई खासियत थी। यानी इनके अंदर अनेक प्रकार की प्रतिभाएं अंदर से जागृत थी और तब से लेकर आज तक वह अद्वितीय मौलिकता, स्फुट, विपुल और बहुमुखी होकर, बहुमुखी का मतलब होता है कि चारों दिशाओं के बारे में, चारों अनेक प्रकार के प्रतिभाओं के बारे में जानकारी हासिल करना, उसी करते हैं बहुमुखी प्रतिभा वाले व्यक्ति। कोई भी सवाल का जवाब बहुत साधारण तौर से उसको समझा बुझा देना, उसी को कहते हैं हम लोग बहुमुखी वाले व्यक्ति कहते हैं। और उनकी जो कविता है, उपन्यास है और कहानियों में उजागर होती है। उसके बाद प्रस्तुत यह कहानी जो आप कहानी पढ़ेंगे, हमने पहले भी चर्चा कर चुका है कि प्रस्तुत कहानी जो मछली कहानी है, यह कहानी जो प्रस्तुत कहानी है ये महाविद्यालय से लिया गया है। ये भी इम्पोर्टेंट आपके लिए है कि मछली कहानी कहाँ से लिया गया, मछली शीर्षक कहानी कहाँ से लिया गया है, तो महाविद्यालय से लिया गया है। और कहानी बचपन की स्मृति के भाषा शिल्प में रची गई है कि लेखक जब छोटे थे, बच्चे थे, यानी बाल अवस्था में थे, बाल अवस्था से किशोर अवस्था लोग जाता है, उसी बाल अवस्था में बहुत खुशियाँ इजहार होती है। कहने का मतलब घर में बहुत तरह तरह की खुशियाँ लोगों के अंदर होती है। पिताजी बाजार जाते हैं तो साथ में जाते हैं, तो बहुत तरह तरह के हम लोग खरीदना पसंद करते हैं, बहुत तरह तरह का खिलौना हो या कुछ भी हो। उसी समय ये मछली खरीदने गए थे और इसमें एक किशोर की ब्याह, संधिकालीन स्मृतियाँ, दृष्टिकोण और समस्याएं हैं। कहानी एक छोटे शहर के निम्न मध्यम वर्गीय परिवार के भीतर के वातावरण, यानी यह जो कहानी है, मछली जो कहानी आपके सामने जो प्रस्तुत होगा, नेक्स्ट डे आपके सामने हम लाएंगे मछली कहानी, तो उसमें निम्न मध्यम वर्गीय परिवार के भीतर जो वातावरण है, किस प्रकार उनके घर का वातावरण का माहौल है, उस वातावरण के बारे में इस कहानी में उजागर किया गया है। तो आपको एक ऑब्जेक्टिव यहाँ भी और बन जाता है कि मछली शीर्षक कहानी में किस प्रकार का वर्गीय का चित्रण किया गया है।
तो निम्न मध्यम वर्गीय का चित्रण किया गया है। उसके बाद जीवन यथार्थ और संबंधों को आलोकित करती हुई लिंग भेदभाव की समस्या को भी स्पर्श करती है। यानी परिवार में, उनके परिवार में, यानी विनोद कुमार शुक्ल के परिवार में लिंग भेदभाव की भी समस्या है। पहले के ज़माने में लिंग भेदभाव बहुत होता था, कहने का मतलब है। तो उसी लिंग भेदभाव के कारण, और अभी अगर प्रेजेंट में देखा जाए तो किसी प्रकार का भेदभाव, लिंग भेदभाव, चाहे वो कोई भी हो, लड़का या लड़की, उसमें किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाता है। लेकिन उस समय इनके परिवार में लिंग भेदभाव की भी समस्या थी और घटनाएं, जीवन प्रसंग आदि के विवरण एक बच्चे की आंखों देखे हुए और उसी के मित कथन से उपजी सादी भाषा में है। कहानी का समन्वित प्रभाव गहरा और संवेदनात्मक है। कहानी अपनी प्रतीकात्मक के कारण मन पर एक अस्थायी प्रभाव छोड़ती है। कहने का मतलब है कि कहानी जो है बहुत ही लाजवाब है। और इसमें एक जो लेखक थे वो मछली खरीदने के लिए जाते हैं और मछली खरीदते समय उनका मछली, वो चाहते हैं, उनके मन में बहुत तरह की लालसा उत्पन्न होती है कि मछली खरीद कर हम इसको पोसें, किस प्रकार घर में रखें। लेकिन जो है इनके पिताजी को मछली खाने का बहुत शौक़ होता है और मछली को नहीं रखने देते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग कहानी आपके सामने होने वाला है। तो आप इस वीडियो के माध्यम से, नेक्स्ट जब वीडियो आपके सामने हम लाएंगे तो उस वीडियो के माध्यम से आपको यह कहानी आपके सामने हम प्रस्तुत करेंगे। तो फिर कल आपके सामने हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद। लेकिन हम अपना चश्मा लगाना तो भूल ही गए थे, चलिए कल लगा लेंगे।